Good evening to everyone. Welcome to my channel, The Textile World, and here I am Iti Dubey going to take your today's lecture. As you know, we already discussed about fiber and their classification in my previous video. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें. सो अवर टुडेज़ ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स. तो आज हम टेक्सटाइल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि फ़ाइबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. प्रॉपर्टीज़. टू क्वालिफाई फॉर यूज़ एज अ टेक्सटाइल मटेरियल, फाइबर मस्ट पोसेस एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़. सो टेक्सटाइल मटेरियल्स की ग्रेड को क्वालिफाई करने के लिए फाइबर्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फाइबर की प्रॉपर्टी कहते हैं. So fiber properties are grouped under primary properties and secondary properties. Fibers की properties टू पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़. सो आज हम प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो फाइबर्स के लिए यूज़फुल होती हैं प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट वन स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल और टेक्सटाइल फाइबर्स. मॉर्फोलॉजी के अंडर में हम किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का साइज़, शेप एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. द प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल इंक्लूड्स लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो, टेनासिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पिनिंग क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी. सो फर्स्ट वन इज़ लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो. The fiber length to breadth ratio determine whether or not a fiber is suitable for spinning into yarn. So length to width ratio में हम क्या करते हैं, फाइबर लेंथ टू विड्थ रेशियो में हमें ये बताया जाता है कि फाइबर यार्न में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. इफ़ फाइबर इज़ नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्टिंग टू फाइबर इनटू यार्न, तो यार्न प्रोसेसिंग के टाइम पे ही उस फाइबर को डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि वो फाइबर यार्न नहीं बन पाएगा. सो लेंथ कितनी होनी चाहिए फाइबर की. लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो ऑफ कॉटन इज़ 1500:1 एंड वूल इज़ 3000:1 एंड सिल्क का क्या होना चाहिए रेशियो, 33×10⁵. ये क्राइटेरिया दिया गया है. इस क्राइटेरिया मतलब इसी लेंथ और ब्रेड्थ का फाइबर होगा तभी वो आगे प्रोसेसिंग करेगा, वरना उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो नेक्स्ट वन इज़ टेनासिटी और स्ट्रेंथ. द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर इज़ रिफर्ड एज टेनासिटी. जो फाइबर की स्ट्रेंथ होती है उसे हम टेनासिटी बोलते हैं. एंड इट इज़ मेजर्ड ईदर इन ग्राम पर टेक्स और ग्राम पर डीनियर. So gram per tex is the gram of weight required to break a fiber in a one tex. So एक टेक्स में फाइबर को ब्रेक करने के लिए कितना वेट रिक्वायर होता है उसको हम ग्राम पर टेक्स कहते हैं. और एंड ग्राम पर डीनियर इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ फाइबर ऑन वन डीनियर. सो एक डीनियर में फाइबर को ब्रेक करने के लिए कितना वेट रिक्वायर होगा उसे हम ग्राम पर डीनियर बोलते हैं. देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू बेंड ईजिली. ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि फाइबर बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर ये विदाउट ब्रेकेज बेंड हो रहा है तो ये फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी में आता है. अगर वो ब्रेक हो रहा है बेंड होते समय तो वो फाइबर बेकार हो जाता है और वो यूज़ में नहीं लिया जाता है. देन फोर्थ वन इज़ स्पिनिंग क्वालिटी. इसको हम कोहेसिवनेस भी कहते हैं. सो कोहेसिवनेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग फाइबर अरेंजमेंट और यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो जब दो फाइबर्स के बॉन्ड आपस में कैसे अटैच कर रहे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, दो फाइबर्स के बीच हमें
बीच इसमें से इसमें जो मतलब दो फाइबर्स को एक साथ होने में जो भी एक साथ होके क्या कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और कैसे अटैच हो रहे हैं, तो जो ये कैलकुलेशन होती है उसको हम स्पिनिंग क्वालिटी बोलते हैं। देन फिफ्थ वन इज़ यूनिफॉर्मिटी। इट इज़ द इम्पोर्टेंट that fibers are uniformed, meaning fibers should be similar in length and width in spinning quality and flexibility. सो फाइबर्स का यूनिफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो स्पिनिंग क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करता है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइबर्स। देखिए ये सारे फाइबर्स सेम लेंथ के हैं, डिफरेंट कैटेगरी में इनको ABC में कैटेगराइज्ड किया गया है। सो यहाँ तक हमारी थी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू। Bye bye.